Jai Hind everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy Solan. In this video we will do second part of narrations. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा था, नरेशन क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, और हमने सीखा था कि इंटेरोगेटिव नरेशंस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हाउ डू वी चेंज. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए या फिर एडवाइस दी जाए, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है चेंज टू अ वर्ब रिफ्लेक्टिंग दी टोन. कहने का मतलब है अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, कॉफ़ी लेके आओ, तो ये ऑर्डर है. ओके, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि इसमें आप ऑर्डर्ड का यूज़ करोगे, कमांड का यूज़ करोगे, ऑर्डर का यूज़ करोगे, कमांड का यूज़ करोगे, रिक्वेस्टेड का, एडवाइस का, वार्नड का, फोरबिड का. फोरबिड का मतलब होता है मना करना, मना करना. ओके, कंजक्शन कौन सी यूज होगी? द मेन वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू एन इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब. क्या मतलब है? आई नो नहीं समझ आया होगा, वी विल अंडरस्टैंड इट थॉरली. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले किसका? रिक्वेस्ट का. जैसे कि द गर्ल सेड प्लीज़ गिव मी सम वाटर. लड़की ने क्या कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दो. तो अब यहाँ पे उसने प्लीज़ वर्ड यूज़ किया है, इससे पता लगा कि उसने रिक्वेस्ट करी है. तो हम क्या कहेंगे कि द गर्ल रिक्वेस्टेड. सेड की जगह क्या आ गया? रिक्वेस्टेड. ओके, द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू गिव. अब ये जो हमने अभी पढ़ा कि टू प्लस वर्ब. ओके, तो टू प्लस वर्ब क्या थी? यहाँ पे गिव थी. टू गिव, तो आ गया आपका टू गिव. अब ये मी किसके लिए यूज़ हुआ है? उस लड़की के लिए. मी किसके लिए यूज़ हुआ है? लड़की के लिए. हिम टू गिव हर सम वाटर एज इट इज़ आ जाएगा. तो कुछ नहीं था सेंटेंस में, इट जस्ट मीन कि जो आपका वर्ब है वो वहाँ पर रिक्वेस्टेड हिम के बाद टू गिव आ जाएगा, मतलब टू प्लस वर्ब आ जाएगा. और जो ये वाला पोर्शन था वो आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सेम. ऑर्डर का एग्जाम्पल देखते हैं. द ऑफिसर सेड शूट द टारगेट. ओके, अब आपको कोई ऑफिसर बोल रहा है शूट द टारगेट, इट मीन्स कि वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं. ओके, तो आप क्या कहोगे? तो ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑफिसर ने क्या किया? ऑर्डर दिया. देम, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम टू शूट, सेम चीज, टू प्लस वर्ब एंड नेक्स्ट द टारगेट. एग्जाम्पल देखते हैं किस चीज़ का? नेगेटिव कमांड का. नेगेटिव कमांड मतलब द गार्ड सेड डोंट टच दैट वायर. अब आप क्या कहोगे? डोंट टच दैट वायर. तो उसने क्या किया? एक तरह से उसको वार्न किया. ठीक है, तो आप कहोगे द गार्ड, इस पोर्शन की जगह आएगा वार्नड. द गार्ड वार्नड हिम टू नॉट टू टच दैट वायर. इसकी जगह एक और चीज कह सकते थे आप, द गार्ड वार्न हिम, या फिर द गार्ड वार्न देम, या फिर द गार्ड वार्न देम. हिम की जगह क्या कह सकते थे? देम, टू नॉट टू टच दैट वायर. ओके, बिकॉज इन दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस दिस थिंग इज नॉट क्लियर कि वो एक बंदे को कह रहा है या ज़्यादा को कह रहा है. ओके, तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देम या फिर हिम का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस. ओके, जैसे कि हुर्रे, अग्स, ओके, डिस्गस्ट, ये सब जो फीलिंग्स होती हैं ये सब आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं. इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद क्राई, क्राइड आउट विद सॉरो, या फिर विश्ड, अपलॉडेड. जो भी सेंटेंस की सेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है. ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एन असर्टिव स्टेटमेंट यूजिंग द कंजक्शन दैट. जैसे कि एग्जाम्पल है जॉय की, अगर हम बात करें, ही सेड हुर्रा आई हैव वन द लॉटरी. अब देखो, हुर्रा एक खुशी वाला वर्ड है, मतलब जॉय वाला वर्ड है. ओके, और आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए. तो क्या आएगा? ही इस पोर्शन की जगह आएगा, इस पोर्शन की जगह ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, कंजक्शन लगेगी डैट. आई की जगह आएगा ही और हैव की जगह आएगा हैड वन द लॉटरी. ओके, क्लियर? दिस इज ऑल्सो V3 और ये भी
हैव प्लस V3 है मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ पे आपका हैड प्लस V3 आ जाएगा मतलब आपका पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। सॉरो का एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड अलास आई लॉस्ट माई फोन। अल्लास का मतलब दुख वाला वर्ड होता है ये, ओके। तो आप कहोगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुखी होकर कहा। देन उसके बाद डैट आएगा, आई की जगह आएगा शी हैड आ गया आपका। देन V3 आ गया, माई फोन। माई मतलब अपना फ़ोन गवाया उसने, लड़की है शी है तो हर करोगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हर फोन। क्लियर। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। क्या कहने का मतलब है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो टेंस होता है ना रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज ही नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तब भी नहीं। और ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब आप फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक की सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही सनराइज होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं होता। किस केस में? यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में या फिर परमानेंट फैक्ट्स के केस में। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है, द प्रीस्ट सेड गॉड इज वन। अब व्हाट इज दिस? दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके। तो द प्रीस्ट सेड दैट गॉड इज वन, एज इट इज आ जाता है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट होती है सिंपल। द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है, जो आप डेली करते हो, कि मैं डेली इस टाइम पे उठता हूँ, ओके, या मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ, मैं डेली ये चीज़ करता हूँ। ऐसे केसेस में भी यू डू नॉट चेंज द टेंस, ओके। जैसे कि माई ब्रदर सेड आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे, तो माई ब्रदर सेड दैट आई की जगह आ जाएगा ही। अब ही की जगह वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे, ओके। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कौन सा था आपका? ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या फिर ईएस लगता है, ओके। ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो क्या लगता है? एस या फिर ईएस लगता है आपके वर्ब के साथ। क्लियर। नेक्स्ट इज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। क्या कहा हमने? जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, मतलब आपका ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो भी आपके टेंस में आगे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि ही विल से आई एम फाइन, तो आप कहोगे ही विल से डैट। आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए, तो ही के अकॉर्डिंग एम की जगह इज आ जाएगा, फाइन। कोई चेंज नहीं हुआ है, ओके। सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ आए था तो यहाँ पे ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ है, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। और ये कब हुआ? जब आपकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब थी ये किस में थी? आपकी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होती है। क्लियर। नाउ वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि हाँ कौन सा कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे किसके? सिंपल प्रेजेंट से जब चेंज हो किसमें? सिंपल पास्ट में, ओके। फर्स्ट वन इज माई सिस्टर सेड आई लिव इन पेरिस। माई सिस्टर सेड, इसकी जगह डेट आ गया। आई किसके लिए यूज हुआ है? सिस्टर के लिए, तो शी आ जाएगा। लिव की जगह V2 आ जाएगा, लिव्ड इन पेरिस, ओके। नेक्स्ट वन इज ही सेड, इस पोर्शन की जगह डेट आ जाएगा। द ट्रेन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही रहेगा, इज की जगह वॉज आ जाएगा, लेट की जगह लेट आ जाएगा। नेक्स्ट राम सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आ जाएगा। माई किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए। राम सेड दैट, माई की जगह आ जाएगा, राम के लिए यूज करोगे हिज। डॉग बार्क्स, आपका क्या है? V1 है तो इसको बार्क ड कर दो, V2 कर दो, अ लॉट, सिंपल। द स्टूडेंट सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आएगा। आई स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है तो ही आएगा। ही हैव एन एग्जाम टूडे, हैव एन एग्जाम, हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड एन एग्जाम, टूडे चेंज हो जाता है आपका डैट डे में। क्लियर। द गार्ड सेड विजिटर्स नीड अ पास, इस पोर्शन की जगह डैट आ जाएगा। द गार्ड सेड दैट विजिटर्स, नीड की जगह आ जाएगा आपका नीडेड अ पास, ओके। वी सेड द मूवी स्टार्ट्स नाउ, वी सेड दैट द मूवी, स्टार्ट्स की जगह आ जाएगा आपका स्टार्टेड।
ओके, और नाउ की जगह आ जाएगा आपका देन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस तरह से चेंज होते हैं किसमें, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल। ओके, पहला देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज ही सेड यू आर मार्किंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ओके, तो ही सेड इस पोर्शन की जगह डेट आ जाएगा। यू किसके लिए यूज हुआ है, कोई आपको बोल रहा है कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, तो मतलब आपके लिए यूज हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, ही सेड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ही सेड दैट, यू की जगह आई, आर की जगह वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। क्लियर? दे सेड इस पोर्शन की जगह दैट आ जाएगा। द प्राइजेस आर राइजिंग, द प्राइजेस थर्ड पर्सन है तो द प्राइजेस ही आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, राइजिंग। वी सेड द लाइट्स आर फ्लिकरिंग। ओके, तो वी सेड इस पोर्शन की जगह आ जाएगा डैट, द लाइट्स थर्ड पर्सन है, आर की जगह आ जाएगा वर, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, फ्लिकरिंग का फ्लिकरिंग आ जाएगा। सिंपल। द डॉक्टर सेड माई पेशेंट इज रिकवरिंग वेल, इस पोर्शन की जगह डैट आया। द डॉक्टर सेड दैट माई पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स के लिए बोल रहे हैं वो, तो डॉक्टर के लिए बोलोगे आप हिज पेशेंट्स। ओके, इज की जगह आ जाएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, हिज पेशेंट सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, वॉज रिकवरिंग वेल। नेक्स्ट वन इज सैम सेड आई एम रीडिंग दिस बुक नाउ। सैम सेड इस पोर्शन की जगह डैट आ गया। आई किसके लिए यूज हुआ है, सैम के लिए, तो ही आ जाएगा। एम की जगह वॉज आ जाएगा, रीडिंग की जगह रीडिंग आ जाएगा, दिस की जगह डैट आता है, नाउ की जगह देन आता है। पहले भी बताया था कि अगर दिस हो तो इसको रिप्लेस करेगा डैट, नाउ हो तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय देन, अगो हो तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय बिफोर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज माई मदर सेड आई कुक्ड डिनर अर्ली। ओके, तो माई मदर सेड इस पोर्शन की जगह डैट आएगा। सी, ध्यान से देखना आप, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है ये, सिंपल पास्ट है। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई हैड, सॉरी, माई मदर सेड डैट, मदर के लिए आई यूज हुआ है तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी, देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड आ जाएगा, कुक का V3 हो जाएगा कुक्ड डिनर अर्ली। ओके, द चाइल्ड सेड आई फेल डाउन, द चाइल्ड सेड डैट, आई की जगह ही आएगा चाइल्ड के लिए, हैड, फेल का थर्ड फॉर्म बात करें तो हो जाएगा फॉलन, ही हैड फॉलन डाउन। ही सेड द पैकेज अराइव्ड लास्ट नाइट, ही सेड इस पोर्शन की जगह डैट आएगा, द पैकेज का पैकेज ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। अराइव्ड क्या है, V2, तो हैड अराइव्ड आ जाएगा, लास्ट नाइट की जगह आ जाएगा द प्रीवियस नाइट। सिंपल। दे सेड वी मेट हिम 3 weeks ago, दे सेड इस पोर्शन की जगह डैट आ जाएगा। ओके, वी को अगर आप देखो तो दे के अकॉर्डिंग दे ही आएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ओके, वी इज योर फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दे है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे आ जाएगा। ओके, दिस इज योर V2, V2 मेट है तो ये हैड मेट हो जाएगा, हिम 3 weeks ago की जगह बिफोर आ जाएगा। सिंपल। द मैनेजर सेड सेल्स ड्रॉप्ड लास्ट मंथ, द मैनेजर सेड दैट सेल्स हैड ड्रॉप्ड लास्ट मंथ की जगह आ जाएगा द प्रीवियस मंथ। सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, जैसे कि द टीचर सेड द स्टूडेंट्स वर चैटिंग क्वाइटली। ओके, द टीचर सेड इस पोर्शन की जगह डैट आ गया। एक बार रूल देख लो, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेसिकली जो आपका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट आ गया, जहाँ पे भी परफेक्ट आया बस हैड लगा दो बिना सोचे, सब्जेक्ट प्लस हैड। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस भी है तो बीन भी आएगा और V1 ING भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स वर चैटिंग क्वाइटली, द स्टूडेंट्स वर चैटिंग क्वाइटली, तो द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वर चैटिंग की जगह क्या आएगा,
हैड बीन चैटिंग की जगह चैटिंग ही आएगा, V1 प्लस ing है, एंड क्वाइटली की जगह क्वाइटली आएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज ही सेड यू वर फॉलोइंग मी. सब्जेक्ट वर V1 ing ऑब्जेक्ट. तो ही सेड इस पोर्शन की जगह डैट आया. यू आपके लिए यूज हुआ है. कोई आपको बोल रहा है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, तो आप यू को किससे रिप्लेस करोगे? आई से रिप्लेस करोगे. आई वर फॉलोइंग की जगह लगाओगे हैड बीन फॉलोइंग, और मी की जगह लगाओगे हिम. ये लगा है आप तक इसके अकॉर्डिंग एज पर योर सब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज दे सेड द फोन वॉज रिंगिंग. दे सेड दैट द फोन हैड बीन रिंगिंग. वॉज रिंगिंग की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन रिंगिंग. आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला हियर. ओके, सो when you are just trying to solve this thing, like यहाँ पर भी देखते रहना बीच बीच में. ओके, नेक्स्ट इज जॉन सेड आई वॉज वॉचिंग द न्यूज एट 8. आई वॉज वॉचिंग, सेम थिंग. जॉन सेड इसकी जगह डैट आ जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा क्योंकि जॉन के लिए यूज हुआ है. हैड बीन वॉचिंग न्यूज एट 8. द एम्प्लॉय सेड आई वॉज राइटिंग एन ईमेल व्हेन ही कॉल्ड. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी इसकी? द एम्प्लॉय सेड डैट, इस पोर्शन की जगह डैट आया. आई किसके लिए यूज हुआ है? एम्प्लॉय के लिए, तो ही आ जाएगा. वॉज राइटिंग की जगह आ जाएगा हैड बीन राइटिंग. ओके, नेक्स्ट है आपका एन ईमेल व्हेन ही कॉल्ड. तो एन ईमेल व्हेन ही हैड कॉल्ड. यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आप इस पोर्शन को देखो ध्यान से कि ही कॉल्ड, तो दिस इज योर सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब आपका सिंपल पास्ट है. और सिंपल पास्ट चेंज होता है किसमें? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में. तो कर दो ही हैड कॉल्ड, एज सिंपल एज दैट. ओके, ही हैड कॉल्ड. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करते हैं अब किसकी? फ्यूचर की या फिर मॉडल्स की. ओके, ये किस में चेंज हो जाते हैं आपके? कंडीशनल में या फिर पास्ट मॉडल्स में. क्या मतलब है समझते हैं. द मैनेजर सेड आई विल रिजाइन. ओके, तो द मैनेजर सेड इस पोर्शन की जगह डैट आ गया. आई का यूज हुआ है मैनेजर के लिए, तो ही आएगा. विल को मैंने पहले भी कहा था, कहीं विल या शेल हो तो इट इज कन्वर्टेड इनटू वुड. द मैनेजर सेड दैट ही वुड रिजाइन. सिंपल. द फोरकास्ट सेड इट विल स्नो. ओके, जो भविष्यवाणी होती है उसने क्या कहा कि स्नो होगी, बर्फ पड़ेगी. ओके, द फोरकास्ट सेड डैट, इस पोर्शन की जगह डैट आ गया, इट की जगह इट आ गया, विल की जगह वुड, स्नो की जगह स्नो. सिंपल. ओके, नेक्स्ट इज वी सेड वी कैन सी द स्टार्स हियर. वी सेड डैट वी कैन इज कन्वर्टेड इनटू कुड. कैन किस में कन्वर्ट होता है? कुड में. वी कुड सी द स्टार्स हियर किस में कन्वर्ट हो जाता है? देयर में. वी कुड सी द स्टार्स देयर. नेक्स्ट वन इज जॉन सेड आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क. तो जॉन सेड इस पोर्शन की जगह डैट आ गया. आई किसके लिए यूज हुआ है? जॉन के लिए, ही. विल की जगह आ जाएगा वुड. हेल्प यू, आपको बोल रहा है वो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हेल्प मी. यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी. विद योर होमवर्क, आपके होमवर्क के साथ, तो माई होमवर्क. Next is the teacher said you must complete the assignment by Friday. The teacher said that you must, आप लोगों के लिए यूज हो रहा है, ये सब बच्चों के लिए. ओके, तो must की जगह मैंने क्या कहा था? had to रिप्लेस करता है. must to changes to had to. ओके, the teacher said that we had to उसके बाद जो सेम होता है वो आ जाएगा आपका complete the assignment by फ्राइडे. ओके, तो ये थे आपके फ्यूचर एंड मॉडल. अब वट एवर वी स्टार्टेड टिल येट, इसके बेस पे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज. लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व. ओके, ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर्स विच आर एक्चुअली आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन. फर्स्ट वन देखते हैं. ही आस्क्ड मी दैट व्हेन माय फादर. जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, डैट व्हेन, हमने पढ़ा कि डैट और व्हेन साथ में नहीं लगेंगे. जहाँ पे ऑलरेडी WH वर्ड है वहाँ पे डैट का कोई यूज नहीं है, तो इसमें एरर आ जाएगा आपके बी पार्ट में. सेकेंड वन इज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स. ओके, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी. सी, देयर इज अ idiom or phrase you can say, honesty is the best policy. Okay,
तो वो वैसा ही रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, जो हमने कहा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते, देयर विल बी नो चेंज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसा ही रहेगा जैसा ये है। नेक्स्ट देखते हैं, द हर्मिट टोल्ड द विलेजर्स, ओके, द हर्मिट टोल्ड द विलेजर्स दैट द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। अगेन द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्चुअली देयर इज सम मिस्टेक, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो आई थिंक द अर्थ moves around the sun, this is the actual thing। ओके, तो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, लेट इट बी फिलहाल के लिए। बट अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पे मूव्ड नहीं होगा, मूव्स होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज शी टोल्ड टू हर फ्रेंड। सी देयर इज वन थिंग, आई हैड टोल्ड यू कि अगर सेड टू होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, अगर सेड होगा तो हमेशा सेड ही रहेगा, अगर आपका होगा सेज टू तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। टोल्ड टू कुछ भी नहीं होता, इसी में मिस्टेक है, तो एरर इज इन पार्ट 1। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड इफ आई वॉज गोइंग टू द सिनेमा एंड वेदर आई वुड लाइक टू एंजॉय हिम। सी, इफ या वेदर दोनों में से एक ही रख सकते हैं, दोनों साथ साथ नहीं लगाने हैं। ओके, तो जो आपका एरर आएगा वो पार्ट सी में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू नॉट वेस्ट। सी, हमने पहले भी पढ़ा था, ये होगा नॉट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, तो आ जाएगा ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम on useless gossip। okay, though so the error is in part 2। next देखते हैं, Ram asked me where did I live। where did, हमने क्या करा, हमने पहले WH वर्ड लगा दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, देन हमने सब्जेक्ट, ये गलत हो गया। क्या होता है, WH वर्ड लगता है, सब्जेक्ट लगता है, देन हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो error is in part B। okay, next is the old man told that he may not be able to attend the party last night। okay, तो देखो दो चीजें हैं, पहला आ जाएगा the old man told that he may की जगह आ जाएगा might not be able to attend the party last night। okay, एक और चीज थी last night का, हम क्या करते हैं, अगर आ जाए आपके पास last night तो हम कर देते हैं the previous नाइट। ओके, तो अगर इस वाले में आप एरर देखो तो एरर सी में भी हो सकता है, ओके, और बी में भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आप सी में लेके चलो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही टोल्ड हर दैट ही विल। यार देखो, जो आपका सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में है, और इनडायरेक्ट में कभी भी विल नहीं आता, वुड आता है, तो पार्ट बी में एरर हो जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सो लेट फॉर द मीटिंग द डे बिफोर। बिल्कुल सब कुछ सही है, आस्ट आ गया, वाई के बाद सब्जेक्ट आया है, देन हेल्पिंग वर्ब आई है, द डे बिफोर आया है, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में है, माय नेबर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली बिकॉज इट इज हार्मफुल। सी, इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट है तो ये प्रेजेंट में कैसे रह गया, तो आ जाएगा बिकॉज इट वॉज harmful। okay, she exclaimed with joy that she has won। she has won नहीं आएगा, she had won आएगा, पार्ट बी में एरर है। they told me they were waiting since 2 hours। देखो 2 hours क्या है, 2 hours आपका एक ड्यूरेशन है, जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिंस का यूज़ नहीं करते। ओके, हम हमेशा यूज़ करते हैं किस चीज़ का, सिंस में गलत है, हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी। ओके, टू नॉट, सेम थिंग, हमने कहा था स्ट्रक्चर होता है नॉट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ आना था नॉट टू शूट। क्लियर? नेक्स्ट इज आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट वाज हिज नेम एंड वेयर ही केम फ्रॉम। ठीक है, आई आस्क्ड आया, हिम आया, ओके, दैट व्हाट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, ओके, देन आपका जो भी पोर्शन आता है वो आया है। सेम थिंग यहाँ पे वेयर है, वेयर के बाद आपका सब्जेक्ट है,
ओके, देन आपकी वर्ब आई है, सब कुछ सही है, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द गाइड आस्क्ड अस। ओके, हैव वी विजिटेड, यही गलत हो गया। ये हमने कहा था पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, तो आपके पार्ट 2 में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सजेस्टेड दैट वी शुड वेट टिल आवर टर्न कम। पास चल रहा है तो कम नहीं आएगा, केम आएगा। नेक्स्ट वन इज शी वंडर्ड व्हाट कुड शी। व्हाट कुड शी नहीं होगा, हमने कहा था WH वर्ड आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ आना था शी वंडर्ड व्हाट शी कुड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मदर प्रोमिस्ड द चाइल्ड दैट शी विल नहीं होगा, शी वुड होगा। शी वुड बाय हिम अ न्यू टॉय द नेक्स्ट डे। ओके, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। ओके, टू टेकिंग नहीं होता, टू टेक। ओके, टू टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम एंड अवॉइड जंक फूड। ये थे हमारे कुछ एरर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, feel free to ask questions regarding that. Thank you very much for watching this video.